हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग जो पढ़ा रहे थे उसे अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम लोग ये एपिसोड में पढ़ेंगे कि कैसे भी हिंदी को किसी भी हिंदी को इंग्लिश में लिखना कैसे सीखें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 12 खड़ी पढ़ ली है, व्यंजन पढ़ लिया था, स्वर्ण पढ़ लिया था। अब उसको मिलाकर किसी भी हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखें आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और ये पूरी तरीके से फ्री है और हमेशा इस चैनल पर रहेगा। ये सब वीडियो कभी हटने वाला नहीं है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इंग्लिश बोलने की तैयारी करते हैं, किसी भी तरह से इंग्लिश टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल ये सब क्या है। जैसे मान लीजिए हिंदी का कोई है, जैसे हिंदी, चलिए अब इसको इंग्लिश में लिखें। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हा है पहले, तो हा के लिए पहले एच लिख दिए। अब हर्षई है कि दीर्घ है ये आपको देखना है। तो हर्षई है, तो हर्षई के लिए क्या लिखते थे? तो आई लिखते थे, एच आई हो गया। इसके बीच में क्या है? एन। ना है, ना के लिए क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। अब दा है, दा के लिए क्या होता है? डी। ये पढ़ चुके हैं आप, व्यंजन को देखेंगे। 12 जो मैंने खड़ी पढ़ाया है उसे याद करेंगे। मैंने बोला था हर हाल में उसे याद करना है। ठीक है, तब आप किसी भी हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे। अब दीर्घ है, तो दीर्घ के लिए ठीक है, चलिए तरीका ये हुआ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आप समझिए। ठीक है, अगर हम लोगों ने देखा था कि हर्षई के लिए आई लिखते हैं और दीर्घ के लिए डबल ई लिखते हैं, तो ये हो गया आपका हिंदी। ठीक है, एक्चुअली में अभी तो ऐसे हिंदी HINDI लिखते हैं, लेकिन ये आपको जो मैंने नियम बताए हैं उस हिसाब से है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए कोई भी शमशेर, मान लीजिए किसी का नाम है शमशेर, शमशेर, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? ठीक है, चलिए इसको देखिए। तो ये है बड़ी शाह, ठीक है, तालाबी शाह जिसको बोला जाता है, तो इसके लिए SH। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, रा रू सू पेश ऊ कुछ भी नहीं है, तो ए जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो SHA। माँ के लिए M। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए दे सकते हैं, ऑप्शनल है। यू भी कहीं कहीं लगता है, वो भी ऑप्शनल है, लेकिन नियम जो कहता है अगर हम उससे चलें तो SH सा हो गया। माँ के लिए माँ, फिर सा है तलबिशा, तो SH। ये देखिए से ए है, ए के लिए क्या आता है? तो ई आता है। आई के लिए AI, ई के लिए ए के लिए ई आता है। रा के लिए आ। तो ये हो गया शमशेर। किसी भी चीज को लिखने के लिए। ठीक है, चलिए और दूसरा एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। जैसे मैं के लिए क्या लिखना है? तो मैं आए, तो माँ के लिए पहले एम लिख लिखे, आई के लिए AI मैं, और ना का आवाज आ रहा, मैं ना का आवाज आ रहा तो एन लिख देंगे, तो हो गया मैं। ठीक है, ये क्या हो गया? मैं हो गया। किसी भी हिंदी को आप उठा ले, किसी भी हिंदी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हो गया मैं। जैसे
दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बहादुर। जैसे बहादुर, तो ब के लिए क्या आता है बी, हा के लिए क्या आता है एच, हा पाई है तो एच ए बहा, डी के लिए क्या आता है डी, और ये देखिए हर्षई है, हर्षई के लिए क्या आता है यू, रा के लिए क्या आता है आर, क्या हो गया बहादुर। ठीक है, इसमें ये लगा दीजिएगा तो ज्यादा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बी एच भा नहीं है, बी ए बहादुर। लेकिन चलिए हम लोग नियम से चले, इसे अभी साइड करते हैं, अभी बाद में आगे पढ़ेंगे। या लोग कैसे लिखते हैं, मतलब अपना नाम वो आपके उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं ऐसे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, लेकिन नियम यही कहता है कि अगर बहादुर लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, बीच में ए या यू भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वर्ड जो है सुंदर लगे और सटीक लगे देखने में, बोलने में भी। ठीक है, चलिए जैसे हालत, दूसरा मान लीजिए लेते हैं हम लोग हालत, तो क्या लिखेंगे पहले एच ए हा हो गया, ला के लिए एल, ता के लिए टी, हालत। ठीक है, किसी भी कोई भी आप मीनिंग लाएं हिंदी का, आप उसे अब लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जगह, मान लीजिए कि जगह लिखना है। ठीक है, तो जे, ठीक है, और गा के लिए क्या लिखते हैं जी, हा के लिए एच, ये क्या होगी जगह, जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ज है तो हम लोग पढ़ते जगह, जगह जगह, तो जे एच, जे जी एच, ये जो रूल कहता है इस रूल के हिसाब से ये हम लोग इसका हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और कुछ वर्ड को देखते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आखिरकार, जैसे आखिरकार। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखेंगे, तो आ के लिए डबल ए मान लीजिए लिखते हैं, खा के लिए के एच, और हर्षई है, हर्षई के लिए आई, र के लिए आर, का के लिए के ए, और रा के लिए आर, क्या हो गया आखिरकार। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आखिरकार। आप किसी भी चीज को उठाकर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ड को लेकर। जैसे मैं एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, चलिए उसको अब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए कहानी का टाइटल हम लोग देख लेते हैं क्या है, कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ठीक है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, मैं हिंदी, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी में आया। ठीक है, ये किनका लिखा हुआ है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए किस तरह मैं हिंदी में आया, ये किनका लिखा हुआ है, जो कहानी है, तो शमशेर बहादुर सिंह की ये कहानी है। तो चलिए अब इसको इंग्लिश में हम लोग ले, किसके लिए के, और हर्षई है तो आई एस, किस तरह के लिए टी आर एच, तरह। ठीक है, किस तरह आखिरकार,
दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ता पढ़ा जाता तो टी ए हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन चलिए अभी नियम से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप हिंदी लिखना सीख गए हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ का हिंदी आप लिखना सीख गए हैं किस तरह। आखिरकार डबल ए, के एच आई, हर्षय है तो आई, आखी, रा है रा के लिए आर, कपोपै का के लिए के ए का, रा के लिए आर, आखिरकार। मैं के लिए एम, मैं आय है तो ए आई, मैं हो गया। एन का आवाज आ रहा तो मैं, एन हो गया। आखिरकार मैं हिंदी, एच हर्षय है तो आई, एन हो गया ना के लिए, और डी हिंदी, और डबल ई हो गया दीर्घ के लिए हिंदी। आखिरकार मैं हिंदी में, ए है तो ए के लिए ई, में ना के आवाज आ रहा तो इन लिखेंगे। आखिरकार मैं आया, डबल ए, या के लिए वाई, पाई है तो या, आखिरकार आया। शमशेर बहादुर तो सम के लिए एस एच, माँ के लिए एम, शाह के लिए एस एच, ए है तो ए के लिए ई, और रा के लिए आर, शमशेर। बहादुर के लिए बी एच ए, हा के लिए एच ए, दू के लिए डी यू, दू हो गया। रा के लिए आर, बहादुर। सिंह के लिए एस आई, और ना के आवाज आ रहा तो एन, और एच के लिए एच, सिंह, ठीक है। बहादुर सिंह। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह। ये देखिए मैंने एक हिंदी के लाइन को इंग्लिश में हूबहू लिख दिया है, आप भी इसी तरह लिखना सीखें, किसी भी हिंदी वर्ड हो या सेंटेंस से हो, ठीक है, किसी भी तरह से। अब आपको मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको लिखना आ गया होगा। चलिए और ले लेते हैं, कुछ और वर्ड को ले लेते हैं। आप किसी भी, मैं बोल दिया ना कि आप हिंदी का किताब निकालें, उसे टेबल पर रखें और उसका अपने सामने इंग्लिश लिखना सीखें जिस तरह मैंने बताया है। आप देखेंगे कि आपको पूरे तरीके से लिखना आ गया है, ठीक है। जैसे रास्ता, नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए पहला से हम नाम देते जाते हैं। जैसे रास्ता, चलिए इसको इंग्लिश में लिखना है तो रा के लिए, रा पे रा के लिए आर ए, सा के लिए एस, ता के लिए टी, पाई है तो ता, तो रास्ता, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। किस, कभी, मान लीजिए कभी लिखा हुआ है, का के लिए के, भा के लिए बी एच, दीर्घ के लिए डबल ई, क्या हो गया कभी। चलिए तीसरा देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सकता, चलते, चलना पहले देख लेते हैं, चलना, ठीक है। चलना कैसे लिखेंगे, चा के लिए सी एच, चा, ला के लिए एल, ना के लिए एन लिखते हैं, आ के लिए आ, चलना, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं आपको, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ये देखिए बड़ा वर्ड है, इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे ये देख लेते हैं। ई, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, ला, एल ए, ला हो गया। हा के लिए एच ए हो गया, बा के लिए बी ए हो गया, और डी के लिए द हो गया, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद अलग होता है, अल्लाहाबाद अलग होता है, और जो मैंने लिखाया ये चौथे मीनिंग इलाहाबाद, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ई, छोटी ई के लिए मैंने बताया ना, ई, ई, सभी को मैंने लिखा दिया है, आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें, याद करें, किसी भी हाल में जैसे भी याद हो आपको याद करना है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए जैसे अब पांचवा पर हम लोग देखते हैं, आपको याद करना है, आपको
याद करना है। ये आपको लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में लिखना है। तो आप भाई आ के लिए डबल ए, पा के लिए पी, का के लिए को के लिए के ओ, आपको हो गया। वाई ए, या के लिए वाई होता है, पाई है तो या, दा के लिए डी याद, ठीक है। करना के लिए के लिए के, रा के लिए आर, ना के लिए एन, पाई है तो आ, करना, है के लिए एच, ए आई है, आपको याद करना है, ठीक है। ये हिंदी का था, इसे मैंने इंग्लिश में लिख दिया। चलिए छठा एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, चलिए इसको आप लिखिए, कैसे लिखाएगा। तो किसी तो के, हर्षई है तो आई, सा के लिए एस, दीर्घई है तो डबल ई, किसी, भी, भा के लिए क्या होता है बी एच, दीर्घई है तो दीर्घई लिए, किसी भी, हाल के लिए क्या होता है एच, हा पे हा के लिए ए, ला के लिए एल, हाल, किसी भी हाल, में का एम ई, में, ना का आवाज आ रहा तो एम, किसी भी हाल में। ये आपको करेक्ट लिखने का जो रूल एंड रेगुलेशन है मैंने आपको बता दिया। आप डिसाइड कर लें कि आपको लिखना आया कि नहीं आया। किसी भी मतलब और कोई भी वर्ड को उठाएं, ठीक है, कोई भी वर्ड को उठाएं, आपको लिखना, अब मैं समझ चुका हूं कि आपको लिखना आ गया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा, इसके पिछले जितने भी क्लास हैं आप उसे ध्यान से पढ़ें, याद करें। मैं गारंटी लेता हूं आपको इंग्लिश में टॉप कराने की, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां कोचिंग वाले इसके 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 और वैसा इतने गहराइयों में भी नहीं समझाते हैं, बस अपना जो कंपटीशन का कंटेंट है वो देकर चले जाते हैं, ठीक है। वैसा नहीं है दोस्तों, ये गरीब से गरीब सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। और मैं हर चीज़ का वीडियो एकदम A to Z अब देने वाला हूँ फ्री में। किसी भी चीज़ का वीडियो दूंगा दोस्तों, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो कंपटीशन में पूछता है दोस्तों वो फ्री में आपको ज़रूर मिलेगा वीडियो। अभी मैंने इंग्लिश का पहल शुरू किया है तो इसे मैं पूरा करके तब दूसरा वीडियो दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सिर्फ एक काम करें कि आप हेल्प करें, मदद करें इस चैनल को, इस चैनल के टीम को जो इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों, ताकि उन्हें मोटिवेट मिले और वो और अच्छा से काम कर सकें, ठीक है। चलिए और कुछ अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे उर्दू, लोग उर्दू लिखता है, ठीक है, ऊ के लिए यू लिखते हैं। अगर दीर्घ ऊ रहता मान लीजिए तो डबल ओ लिखते हैं, ठीक है। रा के लिए आर लिखते हैं, दू के लिए क्या लिखते हैं डी, और दीर्घई है तो डबल ओ, उर्दू, ठीक है। चलिए और आप कुछ देख लेते हैं, आठवां एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। कोई भी चीज का आप लिख सकते, कोई भी चीज का, कोई भी चीज का, ठीक है। कविता मान लीजिए लिखते हैं, कविता, के लिए, क के लिए के होता है, व डब्लू, हर्षई है तो आई, ता के लिए टी ए, तो हो गया कविता, ठीक है। आप कोई भी वर्ड इसे उठाएं, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं, नवा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग क्या है। कल्पना, ठीक है, कल्पना। चलिए इसको इंग्लिश में लिखिए, कैसे लिखिएगा। तो के, का के लिए के, ठीक है, का के लिए क्या आता है के, ला के लिए एल, पा के लिए पी, ना के लिए एन ए, कल्पना, ठीक है। 10वां संघर्ष,
स के लिए एस, एन के लिए एन सन, घ के लिए जी एच घ संग, आर के लिए र के लिए आर संघर, शा के लिए एस एच, यह हो गया संघर्ष। ठीक है, जो मैंने आपको 12 खड़ी बताई है उस तर्ज पर आप लिखना या बोलना सीख गए हैं अब आप। ठीक है, संघर्ष। ठीक है, आप इसके बीच में जैसे सन के बीच में ए डाल सकते हैं, जैसे एस ए एन, ये और मतलब देखने में सटीक लगती है। ठीक है, लेकिन अगर आप नियम से चलते हैं तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, और आगे आप देखेंगे आपको लिखने हिंदी आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। ए यू का अब लगता है कहाँ डाल सकते हैं, जैसे आई ओ के लिए आप टेंशन ना ले, वो आपका क्लियर हो चुका है। जैसे ओबरा, मान लीजिए ओ, ओबरा जैसे। ठीक है, 11वां एग्जाम्पल क्या है, ओबरा। ठीक है, तो ओबरा के लिए ओ के लिए क्या लिखते हैं, ओ के लिए ओ लिखते हैं, बा लिख दिए, रा के लिए आर लिख दिए, आ बरा, ओबरा हो गया। ठीक है, किसी भी चीज को आप लिखना सीख गए हैं। ठीक है, कितना भी हार्ड हो आप देखेंगे। जिससे सुबह, जैसे सुबह सुबह, जैसे सुबह सुबह, तो सुबह सा के लिए एस और हर्षय उ है तो यू, बी के लिए बा के लिए बी, हा के लिए एच, सुबह। इसी को शुभ भी हो गया ये, लेकिन ए अगर लगा देते हैं तो सुबह अ। ठीक है, सुबह अ। ठीक है, चलिए इसको भी वही लिखेंगे, एस यू बी, बी बा और हा के बीच में कुछ नहीं तो ए डाल सकते हैं, एच, सुबह सुबह। ठीक है, और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कोशिश, 13 लिखते हैं हम लोग, कोशिश। जैसे कोशिश कैसे लिखेंगे, तो क के क के लिए के, ओ के लिए ओ, शा के लिए एस एच, हर्षई है तो आई, और सा के लिए एस एच, हो गया कोशिश। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, और कुछ हार्ड मीनिंग देखते हैं, लेकिन अब एक्चुअली सब देख चुके हैं। ठीक है, हरिवंश, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। इसको कैसे लिखेंगे, हरि तो हा, रा के लिए आर, हर्षई है तो आई हरि, वा के लिए डब्लू, ना एन, तलाविश के लिए एस एच, हरिवंश। ठीक है, वंश के में ए डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, राय के लिए, रा के लिए आर ए रा, या के लिए वाई, हरिवंश राय। बच्चन के बी के लिए, बा के लिए क्या होता है बी, चा तो सी एच। आप छोटा आधा चा लिखा रहे या पूरा चा लिखा, आधा पा लिखा रहे या पूरा पा लिखा, उससे कोई मतलब नहीं। पा का पी होगा, चा का सी एच होगा, जो भी है मतलब पूरा होगा। हिंदी का आधा से इंग्लिश को कुछ लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, वो पूरा ही लिखाता है। ठीक है, तो बचा सी एच, बच, बच्चन, क्या हो गया, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे बावजूद, बावजूद के लिए क्या लिख सकते हैं, बी के लिए, बा के लिए क्या लिखते हैं, बी ए बा, वा के लिए क्या लिख सकते हैं, डब्लू बाव, जू के लिए क्या लिख सकते हैं, जे यू जू, बावजूद, दा के लिए क्या लिख सकते हैं, डी बावजूद। ठीक है, बहरहाल या कोई भी चीज लिख दीजिए,
वातावरण। और हार्ड थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रकाशित, प्रकाशित। चलिए प्रकाशित के लिए क्या लिखते हैं, पी। रा के लिए क्या लिखते हैं, आर। पर, इसके बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्ट है, तो आप ए दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। पर का पपई का के लिए के ए, तलाबी से के लिए एस एच, हर्षई है तो आई, ता के लिए टी। हो गया प्रकाशित। अब आपको लिखना कोई भी हिंदी का मीनिंग आपको लिखना आ गया, ठीक है। किसी भी हिंदी का मीनिंग अब आपको इंग्लिश में लिखना आ गया। पिछले, चलिए तो आपका यहीं तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आपको इसी तरह लिखना है, किसी भी चीज़ को आप घर में बैठे एक किताब ले लें, हिंदी का कोई भी एक किताब लें, उसका एक कहानी इसी तरह इंग्लिश में लिखें। आप देखेंगे कि आपको पूरी तरीके से 12 खड़ी स्वर्ण व्यंजन आपको पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से। ये चैलेंज है, आपका होमवर्क भी है, अगर आप साथ साथ करते हैं तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सीखिए, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाई जा रही है दोस्तों। इतना धीरे धीरे, इतना गहराइयों में कोई नहीं समझाता है दोस्तों, ठीक है। आज का होमवर्क एक और है आपका कि एक हिंदी कहानी को, एक हिंदी कहानी को इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में लिखें, ठीक है। आप जरूर करें, आप कर लेंगे तो आपका पूरा जो आओ ओ यू जो भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, टोटल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कहीं भी कंफ्यूजन की जगह नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। ये हिंदी का आपको 12 खड़ी अब पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों देख रहे हैं कि इस चैनल धीरे धीरे तरक्की की ओर जा रही है, आप ज़रूर से ज़रूर इसे हेल्प करें, मदद करें, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट डे में हम लोग कुछ अब अलग पढ़ने वाले हैं, कल से कुछ और पढ़ेंगे, फिर 1-2 दिन बाद आपका 9 चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वर्ड मीनिंग आज का देख लेते हैं, क्या क्या है वर्ड मीनिंग आज का। आपको मैंने पिछला दफ़ा जो दिया था आप उसे ज़रूर याद करें, याद करने से ही कुछ आपका काम बनेगा दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज आपका पढ़ना व्यर्थ है, आप अगर नहीं याद करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का भी स्टैंडर्ड वर्ड मीनिंग रहेगा, देखते हैं कितना बन पाता है, 4-5, ठीक है। अच्छा दूंगा, मतलब जो आपको मिलता है, जो रोज़ाना आपको पूरे डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है, वैसा वैसा मतलब जुडिशियल, JUDICIAL, जुडिशियल माने होता है न्यायिक, ठीक है, न्यायिक। जुडिशियल में क्या होता है, न्यायिक, ठीक है। जैसे जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत, ठीक है। क्या होता है, न्यायिक हिरासत, CUSTODY, कस्टडी होता है हिरासत। क्या हो गया, जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत, ठीक है। अच्छा मीनिंग था। चलिए अल्टर, तीसरा मीनिंग क्या है, अल्टर, ALTER,
TAR, अल्टर। अल्टर मन क्या होता है? पूजा स्थल, जहाँ हम लोग पूजा करते हैं उसे कहा जाता है पूजा स्थल। ठीक है, क्या कहा जाता है? पूजा स्थल, अल्टर मतलब। ठीक है, अच्छा और अच्छा मीनिंग देख लेते हैं। आप जरूर याद करें, मीनिंग के साथ याद करें, क्योंकि आपको कंपटीशन में कहीं कहीं मीनिंग दिया रहता है कि इसमें से करेक्ट कौन लिखा हुआ है। आप उस वक्त कन्फ्यूजन ना हो कि ये जुडिशियल में न्यायिक होता है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मीनिंग के साथ याद करें कि JUDICIAL ऐसे करके आपको पूरा दम पूरे तरीके से अच्छे से एकदम लिखना, पूरी तरीके से। ठीक है, ऐसे ही नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऑप्शन हैं ना पढ़ने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मीनिंग जो है कैविल, CAVIL, कैविल में होता है बाल की खाल निकालना, मतलब नुक्स निकालना, छोटी सी बात को बतंगड़ बनाना। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना। ठीक है, कैविल हो गया। कैविल मैंने क्या होता है? बाल की खाल निकालना। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है? अच्छा दे देता हूँ और एक मीनिंग। ठीक है, डेल्यूज मैंने बाढ़, फ्लड मैंने क्या होता है? बाढ़। फ्लड मैंने क्या होता है? बाढ़। आपने तो सुना होगा, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। और इसी तरह है साइनोनिम से डेल्यूज, डेल्यूज, डेल्यूज मैंने भी क्या होता है? बाढ़। ठीक है, डेल्यूज मैंने भी बाढ़। चलिए ये 6 मीनिंग आज के लिए है, आप इसे जरूर से जरूर याद कर ले, किसी भी हाल में याद करें, ताकि कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से अब पढ़ना शुरू करेंगे। इतना पढ़ लें, आपका होमवर्क जो है आप जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।